पास मैं तो माँ भगवती की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से कुछ होते हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा था, मेरी ऐसी इच्छा थी कि हम लोगों जी का जब वार्तालाप रिलीज हो जाएगी तो आपका फोन आएगा और जी आप ये बात समझना चाहेंगे कि हम में से जो जुड़ने वाले लोग हैं, यदि जी उनमें से कुछ दुरात्माएं भी निकल जाएंगी जी तो भी वो हमारे लक्ष्य को, 21 लक्ष्यों को, महालक्ष्यों को, महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतरने से नहीं रोक पाएंगी। ये बात मुझे लग रहा था कि आपकी तरफ से खुद फोन आएगा, क्योंकि उस दिन आपको कुछ लेखन लिखना था, कुछ समाचार पत्र के लिए, समाचार पत्र का वो मसौदा तैयार करना था। तो हम लोगों जी ने ये तय किया था जब आप फ्री होंगे तो आप फोन लगाएंगे। जी जी। तो यदि आपको मेरी बात पसंद नहीं आई है तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और नहीं आपको। नहीं सर, नहीं सर, एक सेकंड सर प्लीज। ऐसा एक भी नहीं है कि मुझको अगर पसंद ना आया होता तो मैं ना आपका इतना समय लेता, नहीं मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड होता। मुझे आपके एक एक बिंदु जो है सभी याद है और सभी पसंद है। हम चाहते हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ व्यस्तता है, व्यक्तिगत व्यस्तताएं होती हैं, घरेलू होती हैं, तो समय जरूर नहीं दे पाए, इसका मुझे खेद है। अच्छा, तो जहां वार्तालाप छोड़ी थी, जिसमें जी हम ये समझाना चाह रहे थे कि 543 लोग जो सबसे जी अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे, और ये जी चंद्रगुप्त जो है 100 करोड़ लोगों का जब उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वो जी सांसद का टिकट भी उन्हें मिल जाएगा और उन्हें बिना प्रचार के जीत भी मिल जाएगी। अब इन 543 में से यदि कुछ दुरात्माएं भी हैं तो वो जी हमारे लक्ष्य को, हमारी जर्नी को, हमारी महापरिवर्तन की यात्रा को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये पहलू मैं आपको समझाना चाहता था कि ये मॉडल का हिस्सा है। तो क्या जी आप इसे सुनने समझने के लिए तैयार हैं? जी सर। ओके। तो जो 543 लोग हैं जो कि संसद में जाएंगे, या ऐसे ही सभी एमएलए फिर क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त ही बनेंगे, जी और उनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे और कुछ दुरात्माएं भी होंगी। जी आज भी जो लोग हमारे वोट से जीतते हैं उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे ही नहीं होते हैं, आपराधिक होते हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां इन अपराधियों को पसंद करती हैं, उन्हें टिकट देती हैं। तो हम लोग आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को तो सर्टेनली किनारे से ही वंचित कर देंगे, उनके पास टिकट ही नहीं पहुंचेगा, उनके जीतने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जी लेकिन इसके साथ ही कुछ जो है जरूर ऐसा होगा कि कुछ अच्छे लोग भी के साथ कुछ बुरे लोग भी जो है इस यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ये बुरे लोग जो है हमारी यात्रा को प्रभावित ना कर पाए और हमारी यात्रा जो है 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत को जमीन में उतारने में सफल हो, ये जी सोच मॉडल का हिस्सा होना चाहिए। तो आपकी इच्छा है तो मैं वो मॉडल का क्या ऐसा हिस्सा है कि हम में से कुछ यदि उतनी अच्छी सोच ना रखने वाले भी प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनकर बाद में सांसद भी बन जाते हैं, तब भी वो महापरिवर्तन की यात्रा में बाधा नहीं बन पाएंगे। जी ये समझना चाहेंगे? हाँ हाँ सर। ओके। तो इसके लिए जो बिजनेस रूल होता है उसको अमेंड किया जाएगा। तो जी सरकार का बिजनेस, पार्लियामेंट का बिजनेस एक बिजनेस कंडक्ट रूल के माध्यम से गवर्न होता है, इंटरनल सिस्टम के माध्यम से गवर्न होता है। तो जी भविष्य में इस नई व्यवस्था के प्रादुर्भाव के साथ ही उस बिजनेस रूल में अमेंडमेंट हो जाएगा। जी लिहाजा कोई भी सांसद सीधे ही कोई भी मामला पार्लियामेंट में ले ही नहीं जा सकेंगे। जी उसे पार्लियामेंट में ले जाने के लिए, पार्लियामेंट में विचार होने के लिए एक जर्नी से गुजरना होगा। जी और उस जर्नी के 3 हिस्से हैं। जी पहला हिस्सा है कि जो मॉडल है वो मॉडल बनाकर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा, और विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं
उनको जो है 15 दिन तक उस पर डिबेट करना होगी और उनके विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर जो उसमें वो सुधार बताएंगे उस पे चर्चा करके जो ग्रह योग्य सुझाव होंगे उन्हें इनकारपोरेट किया जाएगा। राइट जी। तो पहला हो गया है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर जाएगा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के जो सुझाव हैं उन पर मंथन होगा और जो स्वीकार योग्य सुझाव होंगे उससे उनको इनकारपोरेट करते हुए पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तो जो 21 लक्ष्य और 21 मॉडल बने हुए हैं वो ऐसे ही किसी पर नहीं थोपे जाएंगे। पहले विशेषज्ञों को उस पर 15 दिन लंबी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। उनके विचारों को, उनके सुझावों को, उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को जो ग्राह्य योग और मान्य योग होंगे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये जर्नी का पहला हिस्सा है। फिर दूसरे हिस्से में ये पहले अमेंडमेंट के साथ, पहले जो है ना संशोधन के साथ जनता में परोसा जाएगा। तो जनता 15 दिन से विशेषज्ञों की चर्चा सुन रही है तो उसे उस मॉडल के बारे में, उस कानून के बारे में, उस चीज के बारे में काफी कुछ जो है जानकारी हो जाएगी। कम से कम वो इस स्थिति में तो आ जाएंगे कि उनकी जो शंकाएं क्या है, कुशंकाएं क्या हैं, सुझाव क्या हैं। राइट। तो 45 दिन भर सभी अलग अलग रीजन्स में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सभी जगहों की पब्लिक से उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव को संकलित किया जाएगा और उस पर फिर से नए सिरे से चर्चा होगी और जो ग्राह्य योग्य चीजें हैं उसके आधार पर सेकंड संशोधन होगा। राइट। अब इस 45 दिन की चर्चा के बाद जो सो कॉल्ड चंद्रगुप्त, जिन्हें आप सांसद भी कह सकते हैं, इन सांसदों से जो है ना 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। और वो अब बोलेंगे तो वो व्यक्तिगत हैसियत से बोलेंगे क्योंकि पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो चंद्रगुप्त जो है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कोई बात नहीं कहेंगे। राइट जी। उनकी जो व्यक्तिगत धारणाएं होंगी, व्यक्तिगत सुझाव होंगे, व्यक्तिगत शंकाएं और कुशंकाएं होंगी, उन पर चर्चा होकर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होने के बाद अब ये मॉडल, अब ये सब्जेक्ट, अब ये कानून अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। राइट। फिर क्योंकि पार्टी भी रहेगी नहीं, क्योंकि पार्टियां होंगी नहीं। राइट। तो पार्टी व्हिप नामक कोई चीज नहीं रहेगी। फिर एक एक प्रश्न पर बार बार जो ना अलग से फिर डिटेल चर्चा होगी और सेक्शन वाइज उसे पास किया जाएगा। तो बताइए, हम में से जो कोई थोड़ी बहुत अच्छी आत्माएं नहीं भी हैं वो क्या हमारे इस महापरिवर्तन की यात्रा में बाधा बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी सर। तो मेरे ख्याल से अब अपन ने सभी पक्ष इसके कवर कर लिए। जी। पहला पक्ष किया जो 21 लक्ष्य क्या है, उससे हमारा जीवन कैसे बदलेगा। राइट। जी। फिर हमने जो दूसरा पक्ष कवर किया है वो किया है कि हम इसे जमीन पर उतारने के लिए शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे और वर्तमान में जो हमारे राजनेता सत्ता में हमारे ही बोर्ड से बैठे हैं, हम उनके हाथ मजबूत कैसे करेंगे और यदि उनका सोच और चिंतन हमसे मेल नहीं खाता है तो हम उन्हें कैसे सहमत कराएंगे, कैसे मजबूत करते हुए मजबूर करेंगे। ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है ना। और फिर तीसरा हिस्सा है कि यदि मान लो वो इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी मजबूर नहीं होते हैं तब हमारे चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो स्वयं सांसद बनकर चले जाएंगे। और चौथा, जैसा हमने समझाया है कि इस प्रक्रिया के तहत नियम, कानून और व्यवस्थाएं बदलेंगी। तो बताइए, महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतरने में कोई बाधा आपको समझ में आ रही है क्या? जिस मिशन पे, जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई बाधा उत्पन्न हो पाएगी ऐसी परिस्थितियों में। जी जी। तो अब मेरा सोचना ये है कि आप में से जो
चैनल्स चला रहे हैं, जो बहुत सारे संगठन चला रहे हैं सामाजिक धार्मिक, मुझे लग रहा है कि उनसे हमें संपर्क करना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वो अडॉप्ट करें। तो राजनीतिक संगठनों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। महापरिवर्तित भारत जो है, भाजपा को क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, सपा या बसपा को क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, वो पार्टी लाइन की जो भी उसकी थिंकिंग है वो बनी रहे, लेकिन अच्छा महापरिवर्तित 21 लक्षों वाले भारत के लिए वो हमारे साथ तो खड़े हो सकते हैं ना, उसमें कोई व्यवधान है क्या? नहीं, कोई व्यवधान नहीं समझ नहीं आ रहा हमारी कि कोई इसमें व्यवधान आएगा। क्या हमारी कोई लाइन जो है ना उनकी पार्टी लाइन को संशोधित करने के लिए कह रही है क्या? नहीं। अब यही बात मैं धार्मिक संगठनों के लिए कह रहा हूँ। ढेर सारे धार्मिक संगठन हैं, वो अच्छे काम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, अच्छे अच्छे जो है ना उपदेश देते हैं, भागवत करते हैं, प्रवचन करते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें, और उनकी इस क्रिया के दौरान ढेर सारे लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो यदि हम इन धार्मिक संगठनों को भी अपने साथ खड़े कर लें और वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, इन 21 लक्षों के लिए उनसे जो जुड़े लोग हैं यदि वो हमसे भी जुड़ जाएंगे तो हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हेलो। हाँ, मैंने कहा यदि ये धार्मिक संगठन से जो जुड़े लोग हैं, वो यदि अपने प्रवचन के दौरान जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ क्राइम फ्री भारत के जो यूट्यूब उनको और जो वीडियोज उनको अच्छे लग रहे हैं, उसको भी, उस पर भी मंथन करें, उस पर भी प्रवचन करें, तो उनके जो श्रद्धालु हैं वो अपने लाभ के लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए हमसे आसानी से जुड़ पाएंगे कि नहीं? जुड़ेंगे, लेकिन वार्ता के दौरान जब हम उनको अपने इस मिशन के बारे में जानकारी देंगे तो स्वाभाविक है कि वो जुड़ेंगे। अब यही बात हम सामाजिक संगठनों के पास ले जाएं। हमारे यहाँ पे ढेर सारे हजारों के संख्या में सामाजिक संगठन हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। तो यदि हम इन सामाजिक संगठनों को भी अप्रोच करें और वो अपने सामाजिक कार्य को यथावत करते रहें, राइट, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो हम भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उनसे जुड़े लोग हैं वो भी क्राइम फ्री भारत के वीडियोज पर चर्चा करें, और फिर जो है संकल्प और शपथ लेके यदि वो जुड़ेंगे तो हमारा जो ये 9 दिन की प्रक्रिया है इसको गति मिल जाएगी और हम हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, और फिर हम अपने इस देश को जो है गुलामों के नियम कानून जो कि 77 साल के बाद भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, उनकी आत्मा को बदलते हुए हम अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे पाएंगे। हम कर्ज मुक्त और टैक्स मुक्त भारत भी दे पाएंगे। हम अपने देशवासियों को 4 फंडामेंटल राइट दे सकेंगे, समृद्धि दे सकेंगे। हाँ, आत्माराम जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हेलो। हाँ, मैंने कहा आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैं लास्ट की बातें आवाज साफ नहीं आ पाई। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, जो सामाजिक संगठन हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं अच्छा वो करते रहें। अपने काम के साथ साथ जब उनका काम खत्म हो जाए तो उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो उनकी आत्मा के नजदीक लग रहे हैं उनको सुने और उस पर चर्चा करें, आत्ममंथन करें। यदि उनकी शंकाएं कुशंकाएं हैं तो मेरे से वो परीक्षाएं करें, और यदि सहमत हो जाते हैं तो शपथ और संकल्प के साथ जुड़ेंगे तो हमारी यात्रा और तेज हो जाएगी। बिल्कुल सही सर। तो अब आप बताइए कि इन यात्राओं में आत्माराम त्रिपाठी जी का क्या योगदान रहेगा? हमारा सर पूरा योगदान है इस यात्रा पे, जो है हमारा पूरा योगदान है। हम चर्चाएं करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि अपने इस विचारधारा के लोग जुड़ें और इसको गति दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसा कि ये वार्तालाप समाप्ति की ओर है, तो आप अपने साथियों को, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो संदेश कहिए या हमारे विचार, हमारा तो मूल एक अनुरोध है कि
हमारे वीडियो और हमारी इन बातों को सुने और उस पर मनन करें कि हम लोग सही है, हमारी विचारधारा सही है, हम सही रास्ते पे हैं, हमारा मार्ग सही है। तो सब लोग जुड़ें और इसको गति देने में हमारा साथ दें। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं आत्माराम त्रिपाठी जी का बात का जो है ना समर्थन करता हूँ और उनके अनुरोध को दोहराता हूँ और इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देता हूँ। आत्माराम जी से हमारे बहुत सारे अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होंगे, वो समय समय तक पब्लिक तक पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि आत्माराम जी एक समयबद्ध जो है ना चीज बना लें, जिससे जो वो नेगेटिव न्यूज लिख रहे हैं, वो नेगेटिव न्यूज लिखने की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उस न्यूज के साथ साथ जो है क्राइम फ्री भारत उस पर डिबेट करेगा और वो माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जब ऐसी बात जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के सीधे संज्ञान में आएंगी और उनको लगेगा कि 100 करोड़ लोगों का जो है मत ये प्रभावित कर रही है, तो निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ से भी बड़ा सकारात्मक कार्रवाई होगी और संभवतः हमें नेगेटिव न्यूज लिखने की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।